हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज सूअर का मांस खाने को लेकर हमारे मसीही समाज में बहुत ही खलबली मचा हुआ है। कोई कहता है सूअर खाना चाहिए, कोई कहता है सूअर नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है पुराने नियम में परमेश्वर ने सूअर का मांस खाने के लिए मना किया है, और कोई कहता है नए नियम के अनुसार सब कुछ शुद्ध है, खाया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या सही है क्या गलत है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं कि सूअर एक अशुद्ध जानवर है, लेकिन जो खा रहे हैं उन्हें परमेश्वर मना नहीं करता है कि आज के बाद तुम्हें सूअर यानी पोर्क नहीं खाना है। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सच्ची घटना है। मेरे घर के बाहर मेरे पड़ोस में एक मुर्गी रहती थी, और उस मुर्गी को मैं जब भी देखता हूँ, कभी वो कीड़े मकोड़े को खा जाती है, कभी वो गोबर खा जाती है, कभी वो गंदा वस्तुएं खा जाती है। और एक दिन मैंने देखा कि उस मुर्गी को उसके घर के लोग ही बनाकर खा रहे हैं। तो देखा जाए तो वो मुर्गी भी अशुद्ध ही हुई ना, क्योंकि वो भी तो गंदा ही खाती थी। फिर मेरे प्रियो, आप लोग मछली खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें से अधिकांश लोग मछली खाते हैं। मछली भी कीड़े मकोड़े खा जाती है, गंदगी खा जाती है, यहाँ तक कि डेथ बॉडी यानी लोगों के लाश को भी खाते हुए देखा है, और उस मछलियों को हम और आप खा जाते हैं। रोमियो 14:14 में पौलुस लिखते हैं, मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। 1 तिमोथी 4:3 और 4। जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। मेरे प्रियो, पुराने नियम में कुछ वस्तुओं को परमेश्वर ने मना किया था कि इन्हें नहीं खाना है, क्योंकि वो टाइम सही नहीं था। जैसे उत्पत्ति अध्याय 9 में आदम और हव्वा से परमेश्वर ने कहा था कि तुमको साग पात ही खाना है, लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर ने नूह से कहा कि चाहो तो तुम अब मांस भी खा सकते हो। ठीक उसी प्रकार वो समय परमेश्वर के अनुसार सही नहीं था, लेकिन आज के समय में कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि जो व्यक्ति खाना चाहता है वो खा सकता है, नहीं खाना चाहता है न खाए। मेरे प्रियो, जब हम व्यवस्था विवरण 14:6 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं, उनका मांस तुम खा सकते हो। आप जानते हैं कि जो जानवर फटे खुर वाले होते हैं और जो पागुर करते हैं, उनको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, और जो फटे खुर वाले नहीं होते हैं और पागुर नहीं करते हैं, परमेश्वर ने उनको अशुद्ध कहा है। फिर आगे पढ़ते हैं, फिर सूअर जो चिरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। मेरे प्रियो, हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। मूसा को जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, यदि हम उस व्यवस्था के आधार पर चलें, तब तो यीशु के लहू का कीमत ही हम नहीं समझ पाएंगे। उसका अनुग्रह हम पर लागू नहीं होता है। व्यवस्था हमें अच्छा कर्म करना सिखाता है, और हम कर्मों के आधार पर नहीं चल सकते। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम पुराने नियम के सभी व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इसीलिए इफिसियों अध्याय 2:8 में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ प्रेरितों के काम अध्याय 10:9 से 23 पढ़ते हैं तो यहाँ पतरस को भूख लगी होती है, और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तब यहाँ परमेश्वर उनको कुछ जानवर देता है खाने के लिए, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी भी थे। तब पतरस को एक वाणी सुनाई देती है कि पतरस, इन्हें मार और खा। तब पतरस कहता है कि प्रभु, मैंने कभी अशुद्ध वस्तुएं नहीं खाई है। फिर प्रेरितों के काम 10:15 में लिखा है, फिर दूसरी बार उसे बाड़ी सुनाई दी,
जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह चादर आकाश पर उठा लिया गया। तो यहाँ परमेश्वर ने पतरस को सुसमाचार सुनाने के लिए रोमी सूबेदार कुरनेलियुस के घर भेजना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने चिन्ह के तौर पर अशुद्ध जानवर दिखाकर कहा कि उसने अब अन्य जातियों को, जिसे यहूदी अशुद्ध समझते थे, उन्हें परमेश्वर अब शुद्ध ठहरा दिया है। मतलब परमेश्वर का राज्य यानी कि चर्च अब सबके लिए है, चाहे वो अशुद्ध हो या शुद्ध हो। तो ये एक चिन्ह था उनके लिए जो अशुद्ध जानवर भी खाते थे। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ मरकुस अध्याय 7 के 15 में पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यानी किसी जीव को खाने से या किसी मुर्गी बकरी को खाने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है। जो नहीं खा रहा है उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो खा रहा है वो चाहे तो खा सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर जो बुराइयां होती है, जो पाप होता है, उससे वह अशुद्ध होता है। गलातियों अध्याय 3 के 28 में पौलुस लिखते हैं, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो मेरे प्रियो, यदि कोई पूछे कि क्या सूअर का मांस खाया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से तो खा सकते हैं। वैसे मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बाइबल कहता है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि सूअर का मांस ज़्यादा गर्म होता है। यदि आपको इसे पचाने की क्षमता नहीं है तो निश्चय ही आप बीमार पड़ सकते हैं। अन्य जानवरों की अपेक्षा सूअर के मांस में चर्बी यानी फैट की मात्रा अधिक होती है। अन्य जानवर 24 घंटे में अपने टॉक्सिन को साफ करते हैं, लेकिन सूअर मात्र 4 घंटे में ही अपने टॉक्सिन को साफ करता है। सूअर जो गंदगी खाता है और गंदे जगहों में रहता है, इससे यह भी लोग कहते हैं कि उन बीमारियों से वो व्यक्ति भी जो उस मांस को खाता है संक्रमित हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो सूअर का मांस खा रहा है उसे हम घृणा करें, उसे अशुद्ध समझें, और जो नहीं खा रहा है उसे हम शुद्ध समझें। जो खा रहा है उसको खाने दीजिए और जो नहीं खा रहा है वो न खाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।